मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, गले मिलकर मुबारकबाद। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाज़रीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक असीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर के अवाम को ना भूलें। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन खिते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन हज और हरमैन शरीफैन की खिदमत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के ज़ोहराने में भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर आए। ज़ोहराने में मशरक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना के अरकान और आला सऊदी सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात की शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस में फ़तह और मौशी मैदान में मुल्क की कामयाबियों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जुल्म के शिकार कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। IMF की सख्त शराइत, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मुराद ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फ़ौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और द न्यूज़ में शाय मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, एक एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है।
पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको उससे कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। अपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। अपोजिशन 24 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए हमारे साथ बात करे। मौशी खुशहाली हर फर्द का मसला है। अपोजिशन पहले मिसाके मईशत करे, मिसाके मईशत के बाद सियासत समेत दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज दुनिया में रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान आज दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना चाह रहा है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा किया जाना चाहिए। ईद की छुट्टियों में मुल्क में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 47, नवाबशाह 46, मुल्तान, सरगोदा, हैदराबाद 42, लाहौर, पिशावर 40, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39, कराची, कोयटा, गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ओवर ईटिंग नहीं करें। हम हर ईद पे ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जिसमें खाना फंस गया, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता खाएं, पूरा चबा के खाएं। अगर आप गोश्त खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको वेल कुक्ड होना चाहिए और प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। ईद पर खूब से खूब तर नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गईं। मेकअप से पहले जिल्द को तरोताज़ा बनाने की गर्ज से नित नए फेशियल्स के लिए सैलॉन्स पर खवातीन का रश। कहीं हेयर कट हो रहा है तो कहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर। बच्चियों की रंगारंग नेल आर्ट में दिलचस्पी, मेहंदी पर भी जोर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनका इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ये भी कहा कि हम चीन से मुआहिदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमेरिका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। अगले हफ्ते से लंदन में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना पीर को चीनी मुज़ाकराती टीम से लंदन में मुलाकात करेंगे। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, जिसके हुसूल के लिए उसे भारतीय हुकूमत से स्पेक्ट्रम हासिल करना, ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने, टेस्टिंग और ट्रायल के लिए हिफाजती उसूलों को पूरा करना होगा। स्टारलिंक 2022 से भारत में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस का मुंतज़िर था। माहिरीन के मुताबिक भारत की सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट 2030 तक $1.9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिल आखिर कनाडा में होने वाले G7 सरबराह इजलास का दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। उससे पहले दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। दावत न मिलने को भारत के लिए सिफारती धचका करार दिया जा रहा था। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया। G7 इजलास 15 जून को कनाडा के सूबे अल्बर्टा में होना है। जून 2023 में कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। उस वक्त के कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में इस कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया था। भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया गया था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है।
अमेरिका ने भी भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा किया था। जनवरी 2025 में भी कनाडा ने भारत पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम बहादुर अफराद अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों और जरी शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फिक्र का मुक़द्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे माशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। शोहदाए पाकिस्तान के नज़ीम ख़ानदानों को भी खिराज अक़ीदत, जिनके प्यारों ने अमन व अमान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात की शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाने काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियानुल मरसूस में फ़तह और मौशी मैदान में मुल्क की कामयाबियों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जुल्म के शिकार कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। और ईद की छुट्टियों में मुल्क में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का खदशा है। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दादू 47, नवाबशा 46, मुल्तान, सरगोदा, हैदराबाद 42, लाहौर, पेशावर 40, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39, कराची, कोयटा और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।